रहती है कि उनका काम उसी दिन हो जाए, कि उनको जी। बार बनाने में परेशानी हो जाता है। कॉलेज में छेड़खानी की समस्याएँ, अधिकतर गुंडागर्दी, हमेशा हमेशा मारपीट होती रहती है। जी। इन सब चीज़ों पर रोक लग जाकर बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसका हकदार होगा वही बनेगा। जी। तो हमारी कहीं न कहीं लड़ाई पूंजीपतियों और कहीं न कहीं जातिवाद के विरुद्ध है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिया है नीला चंपारण समाज की एक नई सोच, और मैं हूं आपका दोस्त सत्यम कुमार आनंद। और देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में कोरोना काल के बाद एक चुनाव होने वाला है छात्र नेता का, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं एमजेके कॉलेज के भावी छात्र नेता, जिनका नाम है अभिषेक गुप्ता। आज हम लोग खास बातचीत करेंगे खास मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जी। सभी दर्शकों का। एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता हुआ। जी। विगत कई वर्षों से 8-9 वर्षों से सामाजिक कार्यों का करते आ रहा हूँ, जी। और विगत 2 वर्षों से एमजेके कॉलेज के छात्र नेतृत्व का जी। प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ। एक बात देखा जाए कि शहर में काफ़ी चर्चा का विषय है कि आप सबसे पहले तो एबीपी के सदस्य हैं, और आप चुनाव लड़ने की किसी संगठन से लड़ेंगे कि या एबीपी के उनके टिकट से लड़ेंगे, कि आप या निर्दलीय लड़ेंगे? काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है शहर में। देखिए, ये विद्यार्थी परिषद से सदस्य ज़रूर हूँ, लेकिन टिकट रही बात विद्यार्थी परिषद के टिकट की, तो ये संगठन का शीर्ष अधिकारियों का फैसला होता है कि अंतिम इनको टिकट मिलेगा। तो ये संगठन के शीर्ष अधिकारियों की ऊपर है। लेकिन ये निर्दलीय लड़ूंगा या किसी पार्टी से या किसी अन्य संगठनों से लड़ूंगा, ये 15 नवंबर के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी इस पे विचार मैं कर रहा हूँ, और बाकी हमारा जो भी मार्गदर्शक या जो भी लोग हैं उस पर सहमति जब बन जाएगी तो 15 नवंबर के बाद उस पर हमारी देखा जाए। जी, 15 नवंबर के बाद जी। आप राजनीति में आए हैं, बहुत से सारे लोग राजनीति करते हैं, आपकी राजनीति दूसरे नेताओं से कैसे भिन्न है? देखिए, हमारी राजनीति एक फिल्म का लाइन है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसका हकदार होगा वही बनेगा। तो हमारी कहीं न कहीं लड़ाई पूंजीपतियों और कहीं न कहीं जातिवाद के विरुद्ध है, और एक नई सोच के साथ एक नया चीज़ों करने के लिए, विचारों को लेके आदमी आगे आया है कि नई चीज़ें हो। जी। आप राजनीति में हैं तो इसका कोई खास मुद्दा होगा या कोई खास कारण, क्या मुद्दा है? देखिए, लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ते कहीं न कहीं समाज में जो भी नेता जो भी कहीं न कहीं है, तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जी। कैसे छात्रों को, जो दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से कहीं न कहीं जो छात्र आते हैं, उनको लगातार कई समस्याओं का कॉलेज में सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा छात्र नहीं है जिसका एक दिन में काम कॉलेज में हो जाए। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी छात्र आए तो उसका मतलब सेम डे में उसका काम उसका कॉलेज में। आप अभी जिक्र किए कि छात्र को, जो भी छात्र हैं उनके समस्या होती है फॉर्म भरने या रजिस्ट्रेशन में, आप जीतते हैं, विजयी बनते हैं, तो उनमें क्या सुधार करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारी जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जीते या नहीं जीते वो बात की चीज़ है। अब मैं लगातार 2 वर्षों से यही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि जो भी कहीं दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से कहीं अगर छात्र आते हैं, तो उनकी पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि उनका काम उसी दिन हो जाए, कि उनको बार बनाने में परेशानी नहीं हो। जो छात्र बगहा, वाल्मीकि नगर, नकटियागंज से आते हैं, उनको एक दिन पूरा समय बर्बाद हो जाता है और कॉलेज में काम नहीं होता, तो काफ़ी निराश होकर वो अपने घर की ओर जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वो छात्रों का सेम डे में काम हो जाए। जी। और आप एमजेके कॉलेज से छात्र नेता के रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं, आप इसमें क्या ऐसे मतलब समस्याओं को देखते हैं जिसमें बहुत आवश्यक सुधार की ज़रूरत है? देखिए, उन सभी में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी दक्षिणी द्वार को अविलंब खोला जाए, क्योंकि जिससे कहीं न कहीं बहुत सारे मतलब छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर दक्षिणी द्वार का अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं बाकी जो अन्य जो गेट है, तो उसकी दूरी लगभग 500 मीटर की दूरी पड़ती है, जिसके कारण छात्रों को या जो स्टेशन से करीब होके आते हैं, या कहीं न कहीं बसवरिया, पिवनी बाग या अन्य जो नौतन साइड से जो भी छात्र आते हैं, उनको कहीं न कहीं 500 मीटर का फिर घूम के जाना पड़ता है। और ये ऐसा मतलब इलाका है कि यहाँ से उस गेट तक कोई ऑटो रिक्शा वगैरह मतलब नहीं चलता है, वो रूट नहीं है, तो रिजर्व करके जाना पड़ता है, जिससे कि छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस गेट में बंद होने के कारण काफ़ी मतलब छात्र और छात्राओं को जो सामना करना पड़ता है, हमारे लिए पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस गेट को अविलंब खोला जाए। जी। और ये देखा जाता है कि हर एक जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था है, क्या इसमें भी अभी व्यवस्था है या सिर्फ नाम की है? देखिए, काफ़ी चीज़ें मतलब कमी है, जिसको हमारे आने के बाद दूर किया जाएगा। पहली प्राथमिकता रहेगी कि छात्राओं के लिए एक शौचालय की व्यवस्था की जाए।
पीने के लिए मतलब शीतल पेयजल की व्यवस्था की जाए। आर ओ लगा था लेकिन फिर अभी बीच में ख़राब हुआ पड़ा नहीं है, तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, शौचालय की व्यवस्था की जाए। महिला छात्रावास का है उसको समुचित ढंग से किया जाए। छात्रावास जो छात्रों का जो छात्रावास है उसको मतलब पुनः संचालित किया जाए। काफ़ी दिनों से खंडहर पड़ा हुआ है। बाकी जो ऑडिटोरियम आपके पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो कहीं ना कहीं जर्जर पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, इसको पुनः चालू किया जाए। इसको म्यूजियम के तौर पे या किसी अन्य तौर पे या फिर कॉलेज के उपयोग में लाया जाए। इस पे हमारी प्राथमिकता रहेगी इन सभी चीज़ों पर। और ये हमारा जो पश्चिम चंपारण ज़िला है, ये बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। क्या यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में लोग हैं और ये पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा ज़िला। देखिए, कई वर्षों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। विगत पिछले दिनों एमएलसी सारण निर्वाचन क्षेत्र के जो एमएलसी हैं, वो पिछले बार आए हुए तारलेश्वरी कॉलेज में, तो हम सभी छात्र संगठन के लोगों ने उनसे मिलकर ये आग्रह भी किया था। 5 सूत्रीय मांग के लिए हम लोग ज्ञापन सौंपा था कि अविलंब एक यूनिवर्सिटी का जो इकाई है यहाँ पे खोला जाए। तो पिछले वर्ष वो पास हुआ था, लेकिन एमजीए कॉलेज से वो ट्रांसफर होकर आरलेश्वरी कॉलेज चला गया। लेकिन फिर भी अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई है। हमारी इस ओर भी हमारी पहल रहेगी कि अविलंब उस चीज़ को खोला जाए, ताकि जो बच्चे कहीं ना कहीं वाल्मीकि नगर से जिनको दूरी पड़ती है, उस दूरी को कम किया जा सके। आप चुनाव लड़ना है, इसमें बहुत से सारे छात्र नेता चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या एक संक्षिप्त मैनिफेस्टो बता दीजिएगा छात्राओं को कि आपको मतलब चुनाव जिताने में वो समर्थन करें, किस बात के लिए समर्थन करें? देखिए, बहुत सारे लोग अभी छात्र मतलब चुनाव के लिए बहुत सारे लोग प्रत्याशी हैं, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सारे लोग जिनको भी ये है चुनाव लड़ सकते हैं। तो सारे लोगों का स्वागत है। लेकिन हम छात्रों से या छात्राओं से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जीतने के बाद कौन क्या करेगा इस चीज़ को भूल जाइए। हम जीतने के बाद हमारा मैनिफेस्टो क्या करेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बात की बात है। हम अपने चुनाव के पहले हम क्या किए, या सिर्फ चुनाव आया तभी हम अपना मैनिफेस्टो जारी किए और ये करेंगे वो करेंगे उस पर वोट लें। हम चुनाव के पहले अभी तक छात्रों के लिए क्या किए हैं या सामाजिक जीवन में 8 सालों में क्या किए हैं, ये मायने रखता है। बाकी हम तो कहते हैं कि प्रेसिडेंटल डिबेट करा लीजिए। छात्र अध्यक्ष जो भी प्रत्याशी है उनका एक मतलब खुले मन से एक डिबेट करा लीजिए। छात्रों को आसानी हो जाएगी तुलना करने में कि हमको किसको अपना छात्र संघ अध्यक्ष चुनना है, किसको अपना कॉलेज के नेतृत्व करने का हमको मौका देना चाहिए। तो आप आकलन कीजिए कि आप जो बाकी अन्य प्रत्याशी हैं या हम हैं, उन सभी में आकलन कीजिए कि उन्होंने पहले क्या किया है और आज क्या कर रहे हैं, या जीतने के बाद क्या करेंगे। हमारी मतलब प्रमुख हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि दक्षिणी द्वार को अविलंब खोला जाए, छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए, CCTV कैमरा युक्त परिसर पूरा कॉलेज को किया जाए, कॉलेज के गेट पर गार्ड की व्यवस्था की जाए। जो कहीं ना कहीं आने वाले मतलब शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको कॉलेज में प्रवेश निषेध किया जाए। लगातार हमेशा देखा जाता है कॉलेज में छेड़खानी की समस्याएं, गुंडागर्दी, हमेशा मारपीट होती रहती है। इन सब चीज़ों पर रोक लगाया जाए। कॉलेज के सारे गेटों पर गार्ड की व्यवस्था की जाए, कॉलेज में CCTV कैमरा परिसर किया जाए, अविलंब पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शीतल पेयजल की व्यवस्था नहीं है। छात्रों को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, बाहर से बोतल खरीद के पानी लाना पड़ता है। विगत दिनों एक प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई थी, जिसको कॉलेज प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कॉलेज का चापाकल खराब होता था, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा इसको ठीक कराया जाता है निजी कोष से अपने। तो कहीं ना कहीं ये मैंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मतलब कहीं ना कहीं एक मतलब उदासीन रवैया है मूलभूत सुविधाओं के खिलाफ भी। अगर कहीं ना कहीं मतलब ये कॉलेज का चापाकल जो है उसको अगर छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा अगर अपने निजी कोष से बनवाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज के हित में नहीं है। तो एक मिनट, आप में ऐसे क्या खास बात है कि देखा जा रहा है कि आप बेतिया शहर से एक युवा छात्र के रूप में उभरते हुए नेता हैं? आप में ऐसा क्या खास बात है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो वर्ग के लोग हैं, छात्र हैं, आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें? देखिए, हम छात्रों के हित के लिए हमेशा हम सदैव कॉलेज है नहीं जिले भर में उनके साथ खड़े हैं। कॉलेज छात्रों की समस्या हमारी समस्या है, उनकी पहली प्राथमिकता रहती है हमारी कि छात्रों को अगर कॉलेज के अलावा भी अगर जिले में अगर किसी अन्य भी सरकारी कामों में या कहीं ना कहीं समस्याएँ उत्पन्न होती है, तो हमारी अपने माध्यम से हमारे प्रयास रहता है कि उनको दूर किया जाए। और रही बात ये छात्र संघ चुनाव की या छात्रों की समस्या की, विगत 8 वर्षों से हमने जो सामाजिक कार्य किया है, वो छावनी ओवरब्रिज का आंदोलन हो या बानू छापर संत कबीर रोड का आंदोलन हो, अब
विगत कई वर्षों से हमने उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। भले आज के डेट में कोई भी छावनी ओवरब्रिज का क्रेडिट ले ले या बानूचाबर संत कबीर रोड का क्रेडिट कोई ले ले, लेकिन उसके लिए जो लोग जानते हैं, जो शुरू में हमारे साथ रहे हैं, जो संघर्ष में राष्ट्रीय आज़ाद मंच के बैनर तले हमने संत कबीर रोड के लिए जो आज रोड देख रहे हैं बना हुआ है, उसका क्रेडिट भले आज के डेट में कोई ले ले, लेकिन उसका जो लड़ाई मतलब जो जेन्युइन लड़ाई जो लड़ा है वो सारे लोग जानते हैं कि उसका लड़ाई क्या, उसका क्रेडिट कौन किसको जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में देखा गया कि अभी हाल ही फिलहाल में लेट से चुनाव हो रहा है, आखिर इसका क्या कारण है, क्या खास कारण हो सकता है, मतलब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय प्रति? देखिए, सरकार उदासीन बनी हुई है। मतलब सबसे बड़ा अगर कोई लोकतंत्र का अगर पहली कोई अगर मतलब पाठशाला है तो छात्र संघ चुनाव ही है कि उसमें युवाओं को अपने प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। देखिए, कहने का मतलब गरीब दूर दराज से जो भी मध्यम वर्ग के परिवार के जो मतलब जो प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र हैं या युवा वर्ग के लोग हैं, वो उतने अफोर्डेबल नहीं है। आज के डेट में आप भी देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है, या प्रत्याशियों के द्वारा कितना प्रत्याशित धनबल को जाहिर करके आज के डेट में कोई युवा वर्ग सोच नहीं सकता है कि हम विधायक या मेयर, डिप्टी मेयर या कोई एक वार्ड का भी सामान्य सा चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं एक छात्र संघ चुनाव है कि जिसमें युवा वर्ग अपना प्रतिनिधित्व, अपना कौशल अपना दिखा सकता है। तो सरकार भी इस पर उदासीन बनी हुई है कि कोई भी छात्र संघ चुनाव लड़के कोई नेता नहीं आए जिस पर उसको संकट हो। तो कहीं ना कहीं 38 वर्षों बाद माननीय राज्यपाल के द्वारा विगत 2018 में चुनाव कराया गया था। विगत 4 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहा है। हमने भी काफ़ी संघर्ष किया था, MLC को हो, सारण क्षेत्र के हो, राज्यपाल को हो या राज्यपाल महोदय को हो, कुलपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हमने हमेशा आवेदन के माध्यम से ये मांग करते आ रहे हैं। और उम्मीद है कि पटना यूनिवर्सिटी में 19 नवंबर को चुनाव है और उम्मीद है कि हमारे भी बिहार यूनिवर्सिटी में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चुनाव होने के आसार हैं, और होता है तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के हित में होगा। ये हमारा खास बातचीत आप लोगों को कैसे लगा? हमारे साथ है भावी छात्र नेता जो कि MJ कॉलेज से चुनाव लड़ने वाले हैं। आप बताएं कि ये जो भी बातें की हैं, इनकी बातें और हमारी बातें किस प्रकार लगी। आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।